नमस्कार सभी को। मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई भी चीज अचीव करना, दैट इज द सेकंड पार्ट। मैं दोबारा बोलता हूं, टू अचीव एनीथिंग दैट इज द सेकंड पार्ट, नॉट ए फर्स्ट पार्ट। अचीव करने के पहले हमें जो करना पड़ता है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। और मैं हमेशा लोगों को पूछता हूं, देयर इज ऑलवेज कंफ्यूजन। हम लोग सब लीडर लोग यहाँ गए थे, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी माउंट आबू। आते या तो जाते टाइम बातें चल रही थी, तो हम लोगों ने देखा कि रोड पे जो कुत्ते हैं ना, आप देखना, कुत्ते को रोड के दूसरे साइड क्या काम होता है पता नहीं, लेकिन गाड़ी जाने के पहले उसको क्रॉस करना है। उसको कौन सा मीटिंग है या क्या है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं है। वो कुत्ता रोड गाड़ी जाने के पहले रोड क्रॉस क्यों करना चाहता है, आज तक मुझे समझ में नहीं है। अभी कोई कुत्ते का मास्टर होगा, उसकी साइकोलॉजी समझ सकता है, उसको पूछना पड़ेगा। हमेशा देखना, अभी कुत्ता एक ही साइड चले दूसरी साइड चले, कौन सा फर्क पड़ता है, लेकिन पता नहीं गाड़ी को देख के उसको लगता है मैं उससे आगे निकल जाऊं और बाहर निकल जाऊं। और आप रोड पे देखेगा तो 90% एक्सीडेंट कुत्ते लोग का होता। फिर हम लोग सोच रहे थे ऐसा क्यों होता, इनडिसीजन, जाऊं कि नहीं जाऊं। कुछ कुत्ते लोग जाऊं नहीं जाऊं के चक्कर में और फिर आखिर में डिसीजन लेते चला जाओ, जाऊं नहीं जाऊं, वो डिसीजन के चक्कर में इतना टाइम पास हो गया और फिर वो डिसीजन फटाक से लेते में चला जाओ। और फटाक से जो डिसीजन लिया उसमें उनका जो गलती हो गया, और गलती की वजह से, क्योंकि वो टाइमिंग कम बच गया, तो गाड़ी की जो स्पीड है उन्होंने एडजस्ट नहीं कर पाए और डेथ हो। तो हम लोग ने वही देखा, 90% कुत्ते की मतलब जो रोड पे एक्सीडेंट होता है 90% कुत्ते की होती है, बाकी 5-10% दूसरे प्राणी होते हैं जनरली। नाउ मैं और आप एक चीज देखना, कोई भी चीज जो शुरू होती है वो सोच से शुरू। और किसी ने कहावत भी है, हमारे पुराने जमाने की बहुत सी कहावत है, हिम्मत ए मरद तो मदद ए खुदा। हिम्मत होनी तो खुदा मदद को आता। अभी हमारे पास हिम्मत ही नहीं है। अच्छा, हिम्मत काय के लिए? अब ये इसके आगे कहावत आनी चाहिए, हिम्मत ए मरद तो मदद खुदा। लेकिन हिम्मत काय के लिए? छोटा काम करने के लिए हिम्मत की कोई जरूरत नहीं, छोटा काम करने के लिए दिमाग की कोई जरूरत नहीं है इन जनरल। और जनरली मैं हमेशा लोगों को ये सवाल पूछता हूं, मैं लोगों को पहले ही पूछता हूं कि सबसे पहले क्या आता है? कहाँ जाना है वो पहले आता है कि कैसे जाना है वो पहले आता है? कौन सा डेस्टिनेशन पे जाना है ये नक्की करते हैं। फर्स्ट वन, एकदम सभी लोग इंटेलिजेंट है, भगवान ने सभी को दिमाग दिया है। कहाँ जाना है वो नक्की करने के बाद दूसरा स्टेप पे आता है कैसे जाना है। हम लोग जब हमारा टारगेट लेते हैं, सीओटी टीओटी, या तो हमको जो भारी लग रहा है, अभी टारगेट के बारे में क्या होता है, हम पहले ये सोचते हैं कि कैसे करना कि क्या करना, हम दोनों में से क्या सोचते हैं? लाइफ के टारगेट के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं? इधर क्लैरिटी है, मतलब एक ही आदमी की दो सोचे। यस, कैसे करना? 90 में 99.99% लोग, कोई भी बिजनेस हो, अभी कोई बिजनेसमैन है, कोई भी है, 90% बिजनेसमैन सोचते नहीं है क्योंकि वो बिजनेसमैन तो, लेकिन जो बिजनेसमैन नहीं है, जो बड़ा करना जानता नहीं है, बड़ा करना सीखा नहीं है, वो हमेशा ये सोचता है अरे भाई कैसे करेगा तू, तेरे में अक्ल नहीं। अजय नहीं, कैसे करेगा में मतलब है ना, टारगेट बोलने के पहले, आज जो मेरा सब्जेक्ट है ना, आप हमेशा का रहता है मेरा और बाकी सब लीडर का, मतलब कभी कभी हमारे मुंह से निकल जाता है आज, आज तो गलत वर्ड है। हमेशा हम सबकी ये कोशिश है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ काम करें, जिंदगी में बहुत सा धन कमाए, बहुत सा सुख कमाए, बहुत सी दुआ कमाए। हमारी यही सबकी सबकी कामना रहती है। सभी को इच्छा है मेरा बेटा ऐसा बोले कि बाप हो तो ऐसा। सभी की इच्छा है मेरी बीवी ऐसी बोलनी चाहिए,
मेरा हस्बैंड हो तो ऐसा, सभी की इच्छा अच्छी है कि मेरे दोस्त लोग मेरे पे गर्व करें, सभी की ऐसी इच्छा है गांव की कि मेरा गांव वाले सोचने चाहिए हमारा गांव का बेटा बेटा हो तो ऐसा, कास्ट वाले ये सोचने चाहिए कि हमारे कास्ट में हमारा हमारे कास्ट का एक बच्चा हो तो ऐसा, आदमी हो तो ऐसा। इवन प्रोफेशन में भी लोग ये सोचते हैं। आप सभी लोग सोचिए, सभी लोग ये चाहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग, डॉक्टर हो तो ऐसा, वकील हो तो ऐसा, मतलब कोई भी प्रोफेशन में आप जाओ, एक किसको चाहते हैं? जिसने बहुत धन कमाया, धन के साथ सम्मान कमाया है। अभी इसमें सब चीजें ऐड होते जाते हैं। इसके लिए हम हर महीने में अलग अलग कंसेप्ट रखते हैं। गए टाइम हेल्थ के ऊपर था, सोशल हेल्थ, पर्सनल हेल्थ। तो 4 सुख लिखे गए। पहलू सुख ते घर जाते न रहे, गुजराती में कहा पहलू सुख ते जाते न रहे। पहला, सबसे पहला आता है हेल्थ। पहलू सुख ते जाते न रहे, बीजू सुख ते, अभी 4 सुख है। दूसरा है हेल्थ, दूसरा है वेल्थ, सुलक्षणी नाम, मतलब आपको भगवान बीवी अच्छी मिले, और चौथा है गर्भपुत्र, मतलब बीवी बच्चे, बीवी अच्छी हो, बच्चे अच्छे हो, धन हो और हेल्थ। ये चारों समाज में हम लोग हरिभाई कोठारी को जब मैं सुन रहा था, क्या करना है ये पहले आता है, निरोगी काया पहले सुख। सो हम लोग जब भी कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, कोई बोलता है बड़ा काम करो, इवन मैं भी इसमें आता था। आज से वर्षों पहले जब मैंने एजेंसी ली थी, मतलब देखो हमेशा हम कहीं ना कहीं सक्सेस से तो गुजरे हुए, वो 5 रास्ते से तो निकले हुए। मैंने 84 में 83 में एजेंसी ली, 84 में टर्मिनेट हो गई, 84 में वापस रजिस्ट्रेट करवाई। मेरे डेवलपर हमेशा बोलते थे कि दीपक भाई आप एमडीआरटी कर सकते हैं। कैसे कर सकते? मुझे ही भरोसा नहीं था मैं कैसे कर सकता। तो मतलब मैं भी उसमें था, हर आदमी उसमें हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन हमेशा उसमें रहना ऐसा भी जरूरी नहीं। हाँ, हम लोग के पास कुछ एग्जाम्पल, हर एक को कोई एग्जाम्पल चूज करना है। अच्छा, आगे पहुंचना तो आगे पहुंचने के एग्जाम्पल लेने चाहिए। अभी साइरस मिस्त्री का एक्सीडेंट हो गया, हम लोग दूसरे ही दिन अहमदाबाद से, बॉम्बे से अहमदाबाद आ रहे थे। देखो, जो रोड पे 6 घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ, 8 घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ है, हमारे दिमाग में क्या चलता है? एक्सीडेंट एक्सीडेंट एक्सीडेंट। 15 दिन के बाद सब लोग भूल जाते हैं। वापिस वही रेस, गाड़ी तेज चलाना, अनकंट्रोलेबल गाड़ी चलाते हैं। सो मजे वाली बात क्या है ना, कि हमें हमारी जीवनचर्या, हमारी दिनचर्या से बहुत कुछ सीखना है। मेरे डेवलपमेंट मुझे बोल रहे थे कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। फिर मैं उनको पूछता था, आपको क्या लगता है, मैं आपको मेरे में ऐसी कोई क्वालिटी लग रही है कि मैं कर सकता हूं? लेकिन वो बहुत समझदार आदमी, मुझे बोलते दीपक भाई मैंने देखा है, आप है ना बहुत मेहनती आदमी, और मैं मेहनत करने में बचपन से मेरा रिकॉर्ड था। 500 1000 आदमी का खाना बनाया है, काम मजदूरी की है, वो मेरा रिकॉर्ड। तो मैं मानता, हाँ मैं मेहनती हूँ। मेहनती आदमी बहुत आगे आ सकता, ये बात तो सही। फिर वो साल एमडीआरटी नहीं हुआ, एमडीआरटी नहीं हुआ। मतलब सर आप तो बोल रहे थे, मैं तो जैसे हिसाब मांग रहा, मतलब आपने बोला था एमडीआरटी हो जाए, मैं मेहनत भी, मैंने मेहनत भी किया, फिर भी नहीं हुआ। तो दीपक भाई आप, और देखो डेवलपमेंट ऑफिसर को या तो सीएलआई को कितना सावधान रहना चाहिए। पहले तो ये बोलना चाहिए तुम कर सकते हो, और हर एक एजेंट को बोलते थे, मुझे बोलते थे ऐसा नहीं, हर एक एजेंट को बोलते थे, लेकिन हर एक की क्वालिटी उनको मालूम रहती थी। और मैं आपको बोलूं, भगवान ने हर इंसान में एक क्वालिटी ऐसी रखी होती है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया जीत सकती।
हर इंसान में भगवान में रखी ही है, हमको ढूंढनी है। या तो हमारे आजू बाजू वाले बताएंगे, आपको तुरंत बता देंगे आप में क्वालिटी। कुछ लोग सच्चे होते हैं, सच्चा आदमी कभी हमेशा आगे जाता है। कुछ लोग मेहनती होते हैं, कुछ लोग सोचने में होते हैं, कुछ लोग अलग अलग क्वालिटीज। कुछ लोग की फ्रेंडशिप होती है, कुछ लोग को सम्मान, जैसे मनोज भैया, उनको सम्मान करने की हमेशा आदत है। हर एक आदत में, हर एक इंसान में क्वालिटी होती है। मैंने पूछा सर हुआ नहीं? दीपक आपको मालूम है वो जुलाई अगस्त महीने में आपने कोई काम ही नहीं किया ना, नहीं किया। वो अगर आपने टाइम पास नहीं किया होता तो हो गया हो। दूसरे साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने ध्यान तो रखते हैं अपने एजेंट का। मेरा नहीं हुआ। उन्होंने 87 से शुरू किया था, मेरा पहला एमडीआईटी 93 में हुआ, जब मैंने सीरियस ले लिया। क्योंकि सोच ही तो सब कुछ है। तो फिर उन्होंने वापस, मैंने हिसाब पूछा 93 में जब हुआ तो मुझे भी लगा हाँ यार हो गया यार, मेरे डीओ सच बोल रहे थे। तो मैं खुश होया, ब्रांच को पार्टी दिया, डीओ को भी पार्टी दिया, फिर आइसक्रीम स्पेशल मंगाया। हम लोग बैठ के स्पेशल आइसक्रीम खाते खाते मतलब सर एक बात बताओ, मुझे मेरे पे श्रद्धा नहीं थी, आपको कहां से श्रद्धा आ गई? अभी मैं सब क्वालिटी उनसे ही सीखा हूं। 90% डीओ कोर्स, 90% आईओ में बहुत सी बातें हैं उनसे मैं सीखी हुई है। मैं वर्षा भाभी और रमेश भाई को बहुत हमेशा जिंदगी भर याद करते रहता हूँ। तो मैंने बोला ना सर आप कमाल है, जो मैं नहीं मानता था आप मानते थे, मैं नहीं जानता था आप जानते। मैं सोचा मुझे वो शाबाशी दे, उन्होंने मुझे झाट डाला वहां का, अरे तुम्हारे में अक्ल ही नहीं है। क्या बात करते सर? मैं तो क्या बात करते पूछा नहीं, मैं तो सोचते रहा क्या बात करते, एमडीआईटी कर सकते। अभी जब तुम सीओटी कर सकते तो तुम बोलते एमडीआईटी कर ले, तुम्हारे में अक्ल है? तुम्हारी कैपेसिटी एमडीआईटी सीओटी की है। देखो एक गुरु का जो काम है उन्होंने परफेक्टली किया, और मुझे बड़ा सोचने पे उन्होंने जो, सच बोलता हूँ उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बड़ा सोचने में कोई ना कोई तो गुरु होता ही सर का। मजा आई। अभी मेरी ऑफिस नहीं थी तो मैंने पहले भाड़े की ऑफिस ली। बोला दीपक भाई बहुत अच्छा किया आपने, अभिनंदन, बुके लेके आए वो और भाभी, ऑफिस ले ली, अच्छी ऑफिस है। लेकिन शुरुआत अच्छी है, लेकिन आपको अपनी खुद की ऑफिस लेनी चाहिए। मुझे भरोसा है आप ले लो। अभी देखो वो दिनों बीज डाल के गए, दिमाग सोच डाल के गए, आपको लेनी चाहिए। मैंने तो भाड़े की मुश्किल से लिए, भाड़े में भी पार्टनरशिप थी। मेरी पहली ऑफिस था ना, भाड़े में पार्टनरशिप थी, और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं पहले से जुगाड़ू आदमी रहा हूँ, कहीं भी कोई भी काम करना ना कर लेता हूँ कैसे भी करके। तो मेरे एक दोस्त ने ऑफिस ली थी, मैं उसके ऑफिस में, अरे मेरा रास्ते, अरे महेंद्र ऑफिस लिया बता। तो उसके बाजू में एक चेयर और टेबल रहे, ऐसी जगह खाली थी, उसका अकाउंट का ऑफिस था। मतलब बाजू में तो जगह खाली है, मैं बैठ जाऊँ आके? बोला हाँ बैठ जा तू भी, आधा भाड़ा तो दे देना। असना उसने डिपॉजिट तो दी हुई थी, क्योंकि वो टाइम डिपॉजिट के भी पैसे नहीं थे मेरे पास। तो मैं बाजू में मैं बैठ जाऊँ, टेबल कुर्सी लगा के, बोला बैठ जा, 700 रुपया भाड़ा है, 300 रुपया, 350 तू दे देना। बोलो ऑफिस हो गई। वो ऑफिस में वो आए ऐसी हालत में, बोलते खुद की ले सकते हो। मैं अंदर से हंस रहा था, मैं बोला इनका काम तो बोलना है, करना तो हमको है, कैसे कैसे हो सकता है? आपको भी लग रहा होगा, मैं जब बोलता हूँ तो आपको भी लगेगा हमको तो करना है, दीपक भाई तो क्या बोलना है। मुझे वो टाइम पे वही लग रहा था। तो थोड़े 1-2 साल के बाद मैंने खुद का ऑफिस लिया। अरे वाह वाह दीपक भाई, खूब मुझे भरोसा था आप ले लोगे। 250 स्क्वायर फीट की ऑफिस ले ली। तो अभिनंदन देने को आए, बुके लेके आए, बुके देते देते अभी बैठने के पहले आजू बाजू देखते हैं, मुझे मालूम था अभी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। बैठने के, और वो भी मालूम है बैठने के पहले ही बोलेंगे। हाथ मिलाया, बुके दिया, बैठने के बाद आजू बाजू देखते हुए मैं आशा ही रखता था कुछ बोलेंगे। मतलब दीपक भाई ऑफिस अच्छी ले ली, लेकिन आपके लायक नहीं है, आपको तो 2000 स्क्वायर फीट की ऑफिस होनी चाहिए। अरे बोला भैया बैठो तो सही, मोटिवेट करते हो, थोड़ा सांस तो लेने दो, ये मुश्किल से लिया, लोन बोन कर्जा करके लिया। हर गुरु की जो ड्यूटी है ना वो यही है। बैठे, नाश्ता पानी किया, गए, अभी दिमाग में बीज डाल के गए, बड़ी ऑफिस ले ली।
फिर मैंने बड़ी ऑफिस ली 2000 स्क्वायर फीट, वापिस बुके लेके आए, वापिस अभिनंदन। मुझे मालूम है बैठने के पहले कुछ तो बोलेंगे। मुझे मालूम था, उनको भी मालूम था, हम दोनों एक दूसरे को जान गए थे। उनके साथ उनकी भाई हमारे भाभी जी वर्षा हुए हमेशा रहते थे। मुझे दीपक भाई मुझे पता कितने अच्छे हो, फिर बड़ा मजा आ गया, खूब मजा आ गया। अरे मैंने अभी कैसे बोलते हो, तो देखो मैं उनसे सीख रहा था बड़ा बड़ा सोचने की, कैसे सोच रहे। अभी मैं भी मेरे मेरे आप जितने भी आईए में जो पार्टिसिपेंट आते हैं ना, आपको लगता है मैं आपको कुछ बड़ा बुलवाता हूं, मैं सीखा वहां से हूं और ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो जैसे भी मैं कल भी इनके पास भी गया था, विरसंग भाई के पास भी, वो बाय डिफॉल्ट नहीं बोला विरसंग भाई बहुत अच्छा ऑफिस किया, लेकिन आप वो बोल रहे थे एक प्लॉट लेना है और 5000 स्क्वायर फीट की ऑफिस खोलना। हाँ सर वो है ही, मैंने 2-3 दफे हमारी बात हो चुकी, मतलब सर लेकिन ये है और वो जगह हम लोग लेने में कोई वादा नहीं है, लेकिन वो अभी वो रोड डेवलपमेंट में तो हम अच्छी जगह मतलब प्रॉपर था, उनको करना ही आज भी करना है, लेकिन उनका प्रॉब्लम प्रॉपर प्लेस ढूंढ रहे। तो बैठने के पहले रमेश भाई बोलते हैं दीपक भाई बहुत मजा आ गया, इतना अच्छा लग रहा है यार, कहाँ से कहाँ आप पहुंच गए। लेकिन अभी बैठे नहीं थे, मुझे मालूम है कुर्सी में बैठने के पहले कुछ बोले बगैर बैठेंगे नहीं। बैठने के बोले दीपक भाई लेकिन एक बात बोलो, मेरा दिल बोलता है आपका तो पूरा बिल्डिंग होना चाहिए, पूरा बिल्डिंग आपका ऑफिस होना चाहिए, टावर होना चाहिए, आईओई टावर, तभी आईओई शुरू हो चुका। मतलब सर धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। और फिर हमने एम्फोटेक में वो जगह भी ली और आज भी वो टावर होना ही होना है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों आपने इतनी बातें सुनी, सबसे पहली बात है ना, हमारा कोई गुरु है, गुरु के पास मिलते रहोगे आप। हमें जब अभी विरसंग भाई ने ऑफिस बोला लेने को आए, छोड़ने को आए, ऑब्वियस है कि भाई ऑफिस बनाई है तो कुछ मैं आया हूं, तो उनका इच्छा थी कि मेरे चरण स्पर्श हो जाए, मेरी इच्छा थी मैं ऑफिस देख लूं। उनका और एक सीएल है, तो उनका एजेंट था एक गौरव सोनी करके, वो बोलते सर मेरे घर पे आपको आना ही आना है, बाजू में ही हूँ। उनके घर पे गए तो उनका एमडीआरटी का भी ये महीने में कंप्लीट होने वाला है। फिर उन्होंने बोला कि सर इस साल मैं सीओटी करना वाला, सीओटी नहीं, इस साल टीओटी करना है, क्योंकि विरसंग भाई के भी 4 ही एमडीआरटी हुए और उनको 4 टीओटी करना है, तो आपका टीओटी क्यों नहीं। 15-20 मिनट बैठे। एक बात है, मैं आपको एक ही जो सोच समझाना चाहता हूं। अगर आपको दो तरीके, एक है सोचना और एक है करना, 2 पार्ट है। सोचना और प्रॉमिस करना एक पार्ट है, मैं ये करूंगा, ये क्रॉस करना वो एक बात है, और ये क्रॉस करने के बाद उसको अचीव करना, ये दोनों का अगर आपको पूछा जाए परसेंटेज कितना होना चाहिए, आप सोचिए दोनों में से मुश्किल क्या है आपके लिए। सोचना मुश्किल है कि करना मुश्किल है। आप करोगे कब, सोचने के बाद ना। अच्छा क्या करोगे, जो सोचा है करोगे, आपने नक्की किया वही तो करोगे ना।